पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने पर सुनवाई पूरी। 10 जून को आएगा फैसला। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में फंसे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने के मुद्दे पर सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 10 जून को यह फैसला सुनाया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी श्रद्धा जया टोपनो ने बहस की जगह नाथपुर 154/18 के अनुसंधानकर्ता की ओर से पीसी एक्ट की धारा 13 सहित जोड़ने का आवेदन दिया गया है। एपीपी श्रद्धा जया टोपनो ने सुनवाई के दौरान 5 जून को पीसी एक्ट जोड़ने पर बहस करते हुए कहा था कि केस के अनुसंधान के दौरान ही जांच पदाधिकारी को इस बात का एहसास हुआ कि दोनों आरोपियों ने अपने अपने उच्च पद का दुरुपयोग किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट की धाराओं का जोड़ना जाना विधि सम्मतता है। अदालत ने बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 7 जून को निर्धारित की थी। आज सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जांच अधिकारी के आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम अप्राथमिकी आरोपी के रूप में पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक रहा विवाद। छठी जेपीएससी का पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक विवादों से नाता रहा। अक्टूबर 2016 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया 21 अप्रैल 2020 को फाइनल रिजल्ट के साथ पूरी हुई, लेकिन रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया और फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का जेपीएससी को निर्देश दिया है। अक्टूबर 2016 में विज्ञापन निकलने के बाद दिसंबर महीने में प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। करीब 2 महीने बाद 23 फरवरी 2017 को ही इसका परिणाम भी आ गया है। इसमें 5138 अभ्यर्थी पास हुए। गलत सवालों के कारण मामला हाईकोर्ट में गया, जिसके बाद अगस्त में संशोधित रिजल्ट निकला जिसमें 6103 अभ्यर्थी पास हुए। मामला विधानसभा कैबिनेट से लेकर हाईकोर्ट में उलझ रहा। फिर अगस्त 2018 को पीटी का दूसरा संशोधित रिजल्ट जारी हुआ। इसमें 34,634 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई किए। सभी ने मेंस के लिए आवेदन भी भरा और 28 जनवरी 2019 को मौखिक परीक्षा भी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने पीटी के पहले संशोधित रिजल्ट के आधार पर 6103 अभ्यर्थी की कॉपी चेक करने का निर्देश दिया। 15 फरवरी 2020 को इसका रिजल्ट आया और उसमें 990 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया। इंटरव्यू की प्रक्रिया 24 फरवरी से 6 मार्च तक हुई। 21 अप्रैल 2020 को रिजल्ट जारी होने के बाद क्वालिफाइंग पेपर का नंबर कुल नंबर में जोड़ने, कट ऑफ मार्क्स से कम अंक वाले को पास करने और कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक लाने वालों को फेल किए जाने का मामला सामने आया। रिजल्ट के विरोध में अभ्यर्थी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घर के सामने आंदोलन कर रहे। थाली, घंटी बजाओ, दिया, कैंडल व मशाल जलाओ से लेकर मार्कशीट और एडमिट कार्ड की प्रक्रिया भी जलाई गई। अभ्यर्थी अनशन तक पर भी बैठ गए। एचसी ने जेपीएससी छठी की मेरिट लिस्ट को रद्द किया। जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। पिछले साल अप्रैल में आया था रिजल्ट, अधिकारियों की हो गई है पोस्टिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी छठी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बनी मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए सोमवार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी कर सरकार को भेजने और सरकार को 4 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट के आधार पर कैडर आवंटित करने का निर्देश दिया। जेपीएससी छठी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देते हुए 16 याचिकाएं दायर भी की थी। किसी ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी तो किसी ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। किसी में उम्र सीमा में निर्धारण को चुनौती दी गई। अदालत ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को सही माना।
हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिले के डीसी को दिया निर्देश कोवैक्सीन की दूसरे डोज का स्टॉक कर रख ही लगाए पहला डोज। 18 प्लस के लिए राज्य में मात्र 17,860 डोज। झारखंड में टीके का टोटा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। राज्य में फिर से कोवैक्सीन की किल्लत हो गई। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिले के डीसी को निर्देश जारी कर कोवैक्सीन को स्टॉक करने के लिए कहा है। निर्देश में कहा गया है कि हर जिले दूसरे डोज का टीका रख कर ही पहले डोज में कोवैक्सीन का इस्तेमाल करें। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी 18 प्लस वालों को होगी। राज्य में इनके लिए फिलहाल 1,46,080 डोज उपलब्ध है। इनमें कोवैक्सीन के मात्र 17,860 डोज है। बाकी के 1,28,220 डोज कोविशील्ड के हैं। वहीं 45 प्लस के 7,64,230 डोज वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें 2,68,880 डोज कोवैक्सीन के हैं। रूपा तिर्की मामले की इनसाइड स्टोरी। आरोपी बॉयफ्रेंड शिव कनौजिया ने घटना से एक दिन पहले रूपा के पिता को फोन कर कहा था, अंकल उसे समझाए वो कुछ कर लेगी। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत के मामले में अब एक नई जानकारी सामने आई। आरोपी बॉयफ्रेंड शिव कनौजिया ने घटना के एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश के रहने वाले रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव को फ़ोन किया था। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे समझा वो कुछ कर लेगी, आपकी बात मानेगी। जवाब में पिता ने कहा था कि जब तुम्हारा उसके साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं तब क्यों परेशान हो रहे हो, तुम ब्लॉक कर दो, बोल देना कि मेरे पीछे लग गई थी इसलिए ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक किए तब सुसाइड की, चाहे मर गए इससे क्या। हम भी सोचने लगे कि हमारा वो बच्चा था या नहीं, इसके लिए सब कुछ किया, वो समझे ही नहीं। हालांकि कनौजिया इस दौरान लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगी। 3 लाख रुपये के अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। कार की डिक्की में रख पंजाब ले जा रहे थे 1.5 किलो अफीम, वाहन चेकिंग में पकड़े गए। चतरा पुलिस ने 1.5 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपये। चारों तस्कर चतरा से अफीम को खरीदकर स्टीफ कार में से पंजाब ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग शुरू की गई और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी सोमवार को एसडीपीओ अविनाश कुमार ने दी। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में लावलौंग थाना क्षेत्र के खपरा महुआ गांव निवासी दिनेश गंजू, मोतिहारी बिहार के बिजुलपुर गांव निवासी हरिचंद मिश्रा, सिसई गुमला के आसम सोलम गांव निवासी संजय कुमार, शिवा सिमडेगा के सिमडेगा निवासी आलम महतो का नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि एसपी ऋषभ कुमार झा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्टीप कार से कुछ तस्कर चतरा से गया के रास्ते से अफीम ले जा रहे थे।